अगर तुम जोक्स, कॉमेडी या फिर मीम्स देखने आए हो तो सॉरी, ये वीडियो तुम्हें डिसअपॉइंट करने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ हार्डकोर क्रिकेट फैंस के लिए। आई होप ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता ही होगा कि कल के मैच में क्या सीन हुआ था, पर इनकेस अगर नहीं पता तो मैं फिर से रिसाइट करने वाला हूँ। और इस वीडियो को मैंने 5 हिस्सों में बांटा हुआ है। पहले 5 के 5 हिस्से सुन लो और फिर अपना जजमेंट देना। श्रीलंका बांग्लादेश का कल मैच था जिसमें श्रीलंका वाज बैटिंग फर्स्ट। 24.2 ओवर्स का खेल हुआ था और श्रीलंका के सदीरा समरविक्रमा ये आउट हो जाते हैं और वो ग्राउंड से बाहर चले जाते हैं। नेक्स्ट बैटिंग करने आने वाले थे एंजिलो मैथ्यूज। मैथ्यूज ग्राउंड के ऊपर बैटिंग करने का होता है और फिर उनको रियलाइज होता है वो एक मैल फंक्शन हेलमेट पहन के आ गए थे। सीधी भाषा में हेलमेट टूटा हुआ था, हेलमेट का जो स्ट्रैप होता है वही टूटा हुआ था। वो डगआउट को इशारा करते हैं कि दूसरा हेलमेट लेके जल्दी से आ जाओ। एक प्लेयर भागते हुए दूसरा हेलमेट लेके आता है, पर इस बीच बांग्लादेश के कैप्टन शकीब अल हसन और अंपायर्स के बीच में कुछ बातें चल रही होती है और अचानक से अंपायर मैथ्यूज की तरफ आते हैं और एंजेलो मैथ्यूज को बता देते हैं आप टाइम्ड आउट हो चुके हो। एंड विदाउट एनीथिंग एंजेलो मैथ्यूज को ऐसे ही आउट करार दिया जाता है। तो ये एग्जैक्टली हुआ क्या? तो क्रिकेट का एक सिंपल नियम है, अगर एक बैट्समैन आउट हो जाता है तो अगले आने वाले बैट्समैन को नेक्स्ट 3 मिनट के अंदर ग्राउंड पे एंटर करना होगा, गार्ड लेना होगा और अपना पहला बॉल फेस करना होगा। अगर बैट्समैन ऐसा करने में असमर्थ होते हैं तो उनको एमसीसी क्रिकेट रूल नंबर 40.1.1 के तहत टाइम्ड आउट कर दिया जाएगा। इन शॉर्ट तुम आउट हो जाओगे विदाउट फेसिंग अ बॉल। जिसे भी इसकी डिटेल्स चाहिए यहाँ पर मैंने ऑफिशियल फोटोज लगा दिए। तो जो आज शकीब ने किया, क्या वो विद इन द रूल्स था या फिर नहीं? क्या मैथ्यूज 3 मिनट के अंदर ग्राउंड के ऊपर आए थे? द आंसर इज यस। और क्या मैथ्यूज ने 3 मिनट के अंदर अपना पहला बॉल खेला? द आंसर इज नो। तो जो हरकत आज शकीब ने की, क्या वो रूल्स के अंदर बैठती है? तुम में से कई लोगों को मे बी ये सुनने में खुशी नहीं होगी, बट द आंसर इज यस। जो शकीब ने किया वो रूल्स के अंदर था। पर रुको, अब अगले जो नेक्स्ट 3 सेगमेंट्स आने वाले हैं वो बहुत ज्यादा क्रेजी और इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं दोनों के साइड से ऐसी हरकतें क्यों हुई इसके बारे में बातें करने वाला हूँ और मैं दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू एक एक करके तुम्हारे सामने रखूंगा और फिर तुम जज बन जाना। सो बी पेशेंट एंड लिसन केयरफुली। अब मैं एंजेलो मैथ्यूज की साइड से पूरी तरह बायस्ड होके बोलने वाला हूँ। बीइंग अ शकीब फैन तुम्हें गुस्सा आ सकता है, बट वेट फॉर इट, क्योंकि शकीब का भी पार्ट आने ही वाला है। अगर मैं एंजेलो मैथ्यूज होता तो मैं ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाला था और डिसअपॉइंट भी हो जाता मैं, और ये काफी ज्यादा जायज है। क्या मैं पहुंच गया था? हाँ। क्या मैंने गार्ड लिया था? हाँ। तो मैं ऑलमोस्ट रेडी था पहला बॉल खेलने के लिए। शकीब बीइंग अ वेटरन ऑफ दिस गेम उसे समझना चाहिए था, क्योंकि ना फुटबॉल, ना बास्केटबॉल, ना वॉलीबॉल, क्रिकेट इज कॉल्ड एज द जेंटलमैन्स गेम। इंग्लैंड में एक बार ऐसे ही सीन हुआ था और एमएस धोनी ने इयन बेल के केस में अपील विड्रॉ की थी। आईपीएल में एक बार रोहित शर्मा और कृणाल पांड्या ने केएल राहुल को गलती से रन आउट किया था और दोनों ने भी फिर से एक बार अपील विड्रॉ की थी। एंड टू बी ऑनेस्ट देयर आर मल्टीपल सच एग्जांपल्स। और ये मैच भी तो डेड रबर था, ना तुम आगे जाने वाले थे ना हम आगे जाने वाले थे। तो शकीब भाई तूने ऐसा क्यों किया? स्पिरिट ऑफ द गेम कहां पे है? मेरा हेलमेट टूटा हुआ था, मतलब मेरी सेफ्टी का सवाल था। मैं ग्राउंड के ऊपर लेट नहीं आया, मेरे साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, शकीब अल हसन का पॉइंट ऑफ व्यू। वेट फॉर इट, क्योंकि इस सेगमेंट के बाद मैं इस मैटर के ऊपर मेरा अपना खुद का ओपिनियन देने वाला हूं। मैथ्यूज जिस चीज को ट्रेजेडी बता रहे हैं वो एक सिंपल स्कूल बॉय एरर है। एंड ट्रस्ट मी, इंटरनेशनल लेवल पे ये काफी ज्यादा सिली एरर है। 24 ओवर हो चुके थे, मतलब ऑलमोस्ट आपके पास 1 घंटे प्लस का टाइम था टू फिक्स योर थिंग्स। अगर हर कोई बैट्समैन ऐसे ही रीजंस देख के लेट आने लग गया तो बांग्लादेश के ओवर्स पूरे नहीं होंगे और उनका ओवर रेट पीछे रह जाएगा। और अगर ओवर रेट पीछे रह गया तो लास्ट के ओवर्स में उनको एक एक फील्डर अंदर लेना पड़ेगा, तो इससे बहुत सारे रन लीक हो सकते थे। तो टाइम की वैल्यू क्रिकेट में बहुत ज्यादा है। एंड दिस वाज नॉट अ डेड रबर गेम। ये 2 पॉइंट्स काफी ज्यादा मैटर करते हैं, बिकॉज आईसीसी ने अभी अभी अनाउंसमेंट की है जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में होने वाली है, उसमें पाकिस्तान तो डायरेक्टली क्वालिफाई कर गया एज होस्ट नेशन, और उनके साथ इस वर्ल्ड कप की लीग स्टेज खत्म होने पे जो पॉइंट्स टेबल बनेगा उनमें से सिर्फ टॉप 7 टीम्स ही क्वालिफाई करेंगी, एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान। तो अगर पाकिस्तान टॉप 7 में है तो फिर टॉप 8 टीम्स क्वालिफाई करेंगी, और जो नंबर 9 और 10 पे टीम्स होने वाली है उनको क्वालिफायर राउंड्स खेलने पड़ेंगे। तो अगर नॉर्मली देखा जाए तुम 8 था हो या फिर 9 था हो, ज्यादा फर्क तो पड़ता है नहीं, पर चैंपियंस ट्रॉफी के हिसाब से ये जमीन आसमान का फर्क है। एंड अगेन जो शकीब ने किया, क्या वो विद इन द रूल्स था? द आंसर इज यस।
देखो, अगर मैं मैथ्यूज होता, मैं सिंपली चल के शकीब अल हसन के पास जाता और उसको बोल देता कि भाई मेरा हेलमेट टूटा हुआ है, क्या मैं दूसरा हेलमेट मंगा सकता हूँ। फिर वहीं पे अंपायर खड़ा था, अंपायर से रिकन्फर्म कर लेता, क्या मैं मेरा टूटा हुआ हेलमेट रिप्लेस कर सकता हूँ अंपायर जी। दोनों भी हाँ कर देते, फटाक से हेलमेट मंगा लेता और अपना गार्ड लेके खेलने लग जाता। गलती मैथ्यूज से यहाँ पे हुई कि उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं पूछा और रियलाइजेशन होने पे उन्होंने डायरेक्टली एक प्लेयर को हेलमेट लेके बुला लिया। और एंजुलो मैथ्यूज कोई न्यू कमर नहीं है, इतने सारे वर्ल्ड कप्स खेले उन्होंने, तो एंजुलो मैथ्यूज को ये बेसिक रूल्स तो पता होने चाहिए थे। सेकंड ऑप्शन जो मेरे पास है ये सिचुएशन सॉल्व करने के लिए, पर ये कई हद तक थोड़ा सा इलॉजिकल है। शकीब कोई फास्ट बॉलर तो है नहीं जो 150 किलोमीटर पर आवर का बाउंसर डालने वाला था। पहला बॉल डिफेंड कर लेते, फिर हेलमेट मंगवा लेते, फिर तो सब कुछ विद इन द रूल्स था। पर अगेन इट्स लाइक प्लेइंग विद फायर, ये क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। क्या पता वही बॉल दुनिया का फर्स्ट स्पिनर का बाउंसर हो सकता था। तो मेरे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट सॉल्यूशन मैंने बताया था उसी में ज्यादा सेंस बनता है। और बहुत लोग इसे मनकड़ रनआउट से कंपेयर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी आई सी जीरो सेंस इन कंपेयरिंग दीज टू सिचुएशंस, क्योंकि मनकड़ रनआउट में तुम एटलीस्ट एक वार्निंग तो बैट्समैन को दे सकते हो और बैट्समैन वही सेम गलती दोबारा दोहरा सकता है, देन यू कैन इजीली पनिश हिम। वेयरएज टाइम्ड आउट रूल के अकॉर्डिंग तुम इससे एक बैट्समैन के साथ बस एक बार कर सकते हो और वो भी पहली बॉल के ऊपर ही। इसमें वार्निंग नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर तुम वार्निंग दे दोगे तो बैट्समैन तो आ ही जाएगा खेलने। तो कंपेयरिंग दीज टू मेक्स एब्सोल्युटली जीरो सेंस अकॉर्डिंग टू मी। लास्टली फिर से एक बार सेम सवाल, क्या शकीब ने किया वो सही था या फिर नहीं? द डिप्लोमेटिक आंसर इज ये गलत नहीं था, ही वॉज नॉट रॉन्ग, बट जो किया और जैसे किया वो तरीका काफी ज्यादा बुरा था। यू नो गाइस, देयर इज अ रीजन आई एडमायर एमएसडी। फॉर मी एमएसडी इज लाइक एन इंस्पिरेशन। विराट कोहली एंड रोहित शर्मा से भी मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, पर पर्सनली मेरे दिल में एमएस धोनी के लिए प्यार के साथ साथ काफी सारी इज्जत भी है। और वो उनकी स्टैट्स की वजह से नहीं है, वो उनकी ट्रॉफीज की वजह से नहीं है। इट्स बिकॉज इतना सारा अचीव करने के बाद भी माई मैन इज ग्राउंडेड टू अर्थ। ही इज अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एमएस धोनी ने इतनी सारी ट्रॉफीज जीती है, पर कितनी सारी हारी भी तो है। मैं कहता हूँ सारे के सारे फाइनल्स भी एमएस धोनी हार जाते ना, तो भी मेरे दिल में उनके लिए वही सेम इज्जत और वही सेम प्यार रहता। तो दो स्टेटमेंट्स फॉर बोथ द पार्टीज। एंजेलो मैथ्यूज, रियली फीलिंग सॉरी फॉर यू। आपके साथ जो हुआ वो गलत था, पर छोटी तो छोटी गलती तो आपने की थी। एंड शकीब अल हसन, यू आर अ लिविंग लेजेंड ऑफ दिस गेम। यू आर अ ग्रेट स्पोर्ट्स पर्सन, नो डाउट इन दैट, बट यू फेल्ड एज अ ह्यूमन बीइंग। सॉरी टू से, बट यही रियलिटी है। बाकी तुम लोग की जो भी ओपिनियंस है तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो मुझे। कमेंट्स में टॉक्सिसिटी करने से बेटर है एक दूसरे से डिस्कशन कर लो और सोचो कि इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बाकी ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना, और पसंद ना आया हो तो डिसलाइक जरूर करना, क्योंकि मैं भी मेरी गलतियों से सीखना चाहता हूँ। बाकी इस वीडियो में एक भी पॉइंट सही लगा हो तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और आज है ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान का मैच। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो मैं ऑलरेडी वानखेड़े स्टेडियम पहुंच चुका हूँ। मेरे लाइव अपडेट्स के लिए मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, मेरा इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ, यहाँ पर मैं स्टोरीज डालूंगा, यहाँ पर मैं अपडेट्स डालूंगा। तो बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, और प्यार करते रहो। जो भी ओपिनियंस है कमेंट्स में डाल देना। बाय बाय।